क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। तंबाकू सेवन से कैंसर, दिल का दौरा, फेफड़ों के रोग जैसी कई जानलेवा बीमारियां होती हैं। इस फिल्म अथवा कार्यक्रम में दिखाए गए कलाकार किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा इत्यादि के सेवन का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। हो गया। एक्सन जीरो नहीं, मैक्स के इक्वेशन जो मैंने इक्वेशन दिया था सॉल्व किया तुम लोगों ने? चलो जल्दी करो। 6 बज गए, हिरेन आता ही होगा। ये इक्वेशन हम कल सॉल्व करेंगे, ठीक है मिस? लेकिन वो सम कल सॉल्व करेंगे। जल्दी आना। तुम्हें सब करने की क्या जरूरत है? मैं काम कर रहा हूं ना, फिर ये किस लिए? वीरेन देखो, मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ और फिर तुम भी तो घर पे नहीं रहते हो सारा दिन। मैं कितनी बोर हो जाती हूँ तुम्हें पता है ना। और ट्यूशन के बहाने मेरा दिल भी बहल जाता है और इस बहाने मैं कुछ पैसे भी जमा कर लेती हूँ। मुझे तुम्हारे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। ऑफिस से आता हूँ तो मुझे शांति चाहिए। और ध्यान रखना, आगे से 6 बजे के बाद ये सब नहीं दिखना चाहिए, समझ गई? अच्छा बाबा, कल से 6 बजे के बाद कोई भी नहीं आएगा, प्रॉमिस। सॉरी बाबा, माफ कर दो अभी। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें आज टिफिन में बैंगन की सब्जी दी थी, बताओ कैसी लगी? अरे बैंगन की सब्जी बैंगन जैसी लगेगी ना, कद्दू जैसी तो नहीं लगेगी। टिफिन हो गया? लंच पैक करना, डिनर नहीं। हाँ बस हो गया। माधुरिमा, किसका फोन है? तो मेरे फोन को हाथ क्यों लगाती हो? ये तो वही है ना जिसने अभी तुम्हारा ऑफिस ज्वाइन किया है। हाँ ये वही है। अरे किसी ऑफिस के काम के लिए कॉल किया होगा। लेकिन वीरेन, तुमने उसका कॉल क्यों नहीं उठाया? मतलब तुम्हें हर बात की क्लैरिफिकेशन चाहिए। मैं क्यों फोन नहीं उठाता, किसका फोन है, कहां से आया, क्यों आया? अरे यार तुम बस लेट कराने के अलावा और कोई काम नहीं है तुम्हें। हद है। पति और पत्नी के रिश्ते में सबसे अहम बात होती है विश्वास। लेकिन जब ये विश्वास ही डगमगा जाता है तो रिश्तों की नींव हिलने लगती है, जो किसी भी खूबसूरत रिश्ते में दरार डाल सकती है। और रिश्तों में पड़ी ये दरार
कई बार हमें एक ऐसे अनचाहे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से आगे का रास्ता हमें कई नाजायज काम करने पर मजबूर कर देता है और जिसका अंजाम किसी ना किसी गुनाह में ही होता है। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में हम आपको एक ऐसी घटना से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे देखकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। नमस्ते मैडम। जी नमस्ते। सॉरी, मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। जी, मेरा नाम राम नारायण है और ये मेरा बेटा राज है। हेलो मैम। आपसे ट्यूशन के बारे में कुछ बातें करनी थी। अच्छा, आइए ना। जी बताइए। जी, वो विकी के डैडी कह रहे थे आप बहुत अच्छा ट्यूशन पढ़ाती है। ये राज इसका बीएमएस का फाइनल ईयर है। इसके कुछ सब्जेक्ट हैं जिसमें ये कमजोर है। प्लीज अगर आप इसको ट्यूशन पढ़ाती तो अच्छा होता। आगे से 6 बजे के बाद ये सब नहीं देखना चाहिए, समझ गई? बीएमएस? जी, मैंने इतनी बड़ी क्लास का कभी ट्यूशन लिया नहीं है। प्लीज मैम, आप अच्छा पढ़ाती हैं इसीलिए तो हम लोग आपके पास आए। आपका जो फीस होगा वो हम लोग दे देंगे। अरे फीस की कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, मेरे पास ऑलरेडी बहुत स्टूडेंट्स हैं। आप प्लीज कोई दूसरा ट्यूटर देख लीजिए ना, प्लीज। दूसरा ट्यूटर क्यों मैम? आप पढ़ाती तो अच्छा रहता, शायद इसकी जिंदगी बदल जाती, और इसकी जिंदगी बदल जाएगी तो हमारी जिंदगी भी बदल जाएगी। प्लीज मैम। अरे देखिए, आप प्लीज मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, प्लीज। ठीक है, कल से 4 बजे आ जाना, लेकिन ठीक 4 बजे। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। You're welcome। चल। तुम मुझे छोड़ के तो नहीं चले जाओगे ना? कैसी बात कर रही हो? भरोसा नहीं है मुझ पे? भरोसा है, लेकिन तुम्हें मुझसे कोई हसीन लड़की मिल गई तो तुम क्या करोगे? तुम्हारी कसम, इस जिंदगी में तुमसे बेहतर कभी कोई नहीं मिलेगा। लेकिन बेबी, कब तक ये छुपके छुपा के मिलेंगी? एक ही तो जिंदगी मिली है। डार्लिंग, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी जिंदगी में इतनी खुशियां भर दूंगा, जल्दी कुछ करता हूं। So the meaning of as mentioned below. Write it down. ओके मैम। और जो अब मैं पॉइंट्स बोलूंगी एक एक करके सब अच्छे से लिखना। ओके मैम। And the secret formula for it is, तुम नोट करो। वो पैराग्राफ लिखा, कंप्लीट किया? क्या? अरे राज, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अब सॉरी मैम, मैं वो क्या, चलो जल्दी लिखो, आज ही चैप्टर कंप्लीट करना है।
नहीं बस राज, राज, मामा क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थोड़ा हॉट है। अरे तो ठंडा होने के बाद खाना। आओ, सॉरी मैं बाथरूम में थी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैं तुम्हें कॉल करने ही वाली थी, लेकिन मेरा बैलेंस खत्म हो गया। इसके लिए इतना परेशान होने की क्या जरूरत है मैम? मैं अभी आपको ऑनलाइन रिचार्ज कर देता हूँ। ऑनलाइन रिचार्ज? जी मैम, ऑनलाइन रिचार्ज। वो कैसे? आइए, मैं आपको लैपटॉप में दिखाता हूँ। मुझे भी सीखना है ऑनलाइन रिचार्ज। इसका मतलब ये है कि आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। आप देखिए, आप सबसे पहले ये ऑनलाइन रिचार्ज ऐप खोलते हैं। आप यहाँ हो गया। आप इसके बाद आपको जितना रिचार्ज करना है वो अमाउंट डाल दीजिए। हो गया। आप ऐसे नहीं मैम, हो गया रिचार्ज। हो गया। थैंक यू सो मच राज। कितना इजी है ये तो। अच्छा सुनो, तुम पढ़ाई करो, मैं अभी थोड़ी देर में आई। ओके मैम। थैंक यू। हो गया राज? जी मैम। राज थैंक यू सो मच। वो किस लिए? ऑनलाइन रिचार्ज सिखाने के लिए। अच्छा सुनो, अब हम कल पढ़ाई करेंगे, तुम नेक्स्ट चैप्टर रिवाइज करके आना। ओके मैम। मैम, मैंने आपको रिचार्ज करना सिखाया, उसकी फीस? फीस क्या लोगे? आप कुछ नहीं, बस एक सेल्फी। अच्छा ले लो। मैम आउट कीजिए ना। क्या बात है, आज बड़ी हंसी आ रही है। अरे राज है ना, उसने इतने जोक्स भेजे। राज ने? वो मैं तुम्हारा मोबाइल का रिचार्ज कराना भूल गया, कल करवा दूंगा। मैंने रिचार्ज करवा दिया। करवा दिया? कैसे? वो राज है ना, उसने आज मुझे वो ऑनलाइन रिचार्ज करना सिखाया। आजकल राज तुम्हें बहुत कुछ सिखा रहा है। तुम उसे पढ़ाते हो, वो तुम्हें पढ़ा रहा है। वीरेन, कोई किससे भी पढ़ाए, सीखना जरूरी होता है। मैं तो अपने ट्यूशन के बच्चों से भी सीख लेती हूँ। राज बच्चा नहीं है। अक्सर हम लोगों के गलत इरादों को भाप नहीं पाते कि आखिर कोई क्यों हमारे संपर्क में आ रहा है, वो हमसे क्या चाहता है। लेकिन हमें जरूरत है कि हम थोड़ा सा अलर्ट रहकर
सामने वाले के इरादों को भांप ले। अगर हम सामने वाले के इरादों को भांप लेते तो आने वाली कई मुसीबतों से बच सकते। राज अपनी ट्यूशन टीचर अंकिता की तरफ आकर्षित हो रहा था। वो उसके करीब आने का, उसे छूने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहा था, क्योंकि अंकिता ने बात कभी महसूस नहीं की या पति के प्यार में हताश होकर वो भी राज की तरफ आकर्षित हो रही थी। हेलो मैम। हेलो, वेरी गुड। आजकल तुम बराबर टाइम पे आ रहे हो। आओ। आओ बैठो। अच्छा, अभी हम लोग चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तुम स्टार्ट करो, मैं अभी आई। ओके मैम। राज, जी मैम। क्या हो गया तुम्हें? आजकल बड़े खोए खोए रहते हो। देखो, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकते हो, या फिर किसी से प्यार तो नहीं हो गया है? हाँ? जी मैम, किसी से बेहद प्यार करता हूँ। अरे वाह, तो इतना सोचने की क्या बात है? जाओ उसे जाकर कह दो, क्योंकि लड़कियां ना इसी बात का वेट करती रहती। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा, जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। जी जी। कोई जरूरत नहीं है पुलिस स्टेशन जाने की और ये बात लोगों में फैलाने की। इन सब मामलों में ना लड़की और लड़की के घर वालों की बदनामी होती है। जीजा जी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? उसने मेरी बहन की इज्जत पर हाथ डाला, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। उसकी तरफदारी करने की बजाय आप उसी को रोक रहे हैं। चिंगारी को हवा दिए बगैर ना आग नहीं फैलती। तू चुप कर, दामाद जी सही कह रहे, कोई जरूरत नहीं है पुलिस स्टेशन जाने की। बात तुम चुप करो। देखिए जीजा जी, उसने मेरी बहन की इज्जत पर हाथ डाला, उसको छोड़ूंगा तो नहीं मैं। और हम पुलिस कंप्लेंट जरूर करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये हम दोनों पति पत्नी का मामला है, तू बीच में टांग आने वाला कौन होता है? जी जी, तू चल मेरे साथ। किशोर, तू बहुत ज्यादा होशियार है क्या? जब तेरे को एक बार बोला कोई पुलिस में नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। ये मेरी इज्जत का सवाल है। जी जी, तू चल मेरे साथ, हम रिपोर्ट अभी लिखवा के आएंगे। चल। मना किया तुझे समझ में नहीं आता? देखो जीजा जी,
हमारे बीच में मत आओ। जीजू चल। तेरा दिमाग खराब हो गया? हाँ, दिमाग खराब हो गया मेरा। तेरे लिए चूड़ियां पहन के नहीं बैठा हूं। मेरी बहन की इज्जत पे हाथ डाला है। किशोर, मेरा हाथ उठ जाएगा, बता रहा हूं मैं। हाँ, दिखा हाथ उठा के। ना मर दे तू, ना मर। Get lost! निकल जाओ तुम यहाँ से। आज के बाद मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। जाओ, जाओ तुम। Get lost! जीजी, अबे क्या हुआ? क्या सोच रहा है? यार विनोद, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। जोश में आके मैंने बहुत गलत कर दिया। अब पता नहीं क्या होगा। यार पापा बहुत खतरनाक ऑफिसर है, मुझे छोड़ेंगे नहीं। भाई तू क्यों घबरा रहा है? देख, हर माँ बाप को है ना अपने औलाद की चिंता होती है, और तेरे पापा कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालेंगे यार। तू चिंता मत कर, ठीक है? चले दारू पीते। राज पासवान, ये क्या कह रही हैं आप? आपको पक्का यकीन है कि आपके साथ छेड़छाड़ करने वाला लड़का राम नारायण पासवान का बेटा राज ही था? सर, आप मुझसे सवाल 3 बार पूछ चुके हैं और मैं आपको 3 बार जवाब दे चुकी हूँ कि हाँ, वो लड़का राज पासवान ही था। आप कोई एक्शन लेने की बजाय मुझसे वो सवाल बार बार क्यों पूछ रहे हैं? देखिए मैडम, मामला कुछ टेढ़ा है, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बस बड़े साहब आते ही होंगे। सर, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? जब तक बड़े साहब नहीं आएंगे हम लोग यहाँ ऐसे ही बैठे रहेंगे। क्या करूं, मामला ही कुछ ऐसा है। जब तक बड़े साहब नहीं आ जाते मैं आप लोगों की FIR नहीं लिख सकता। आपकी FIR लिखी जाएगी। जी, मेरा नाम राम नारायण है और ये मेरा बेटा राज है। हेलो मैम। मुझे सब कुछ पता है। आप यहाँ किस लिए आई हैं? मेरे बेटे ने गलती की है, उसे अरेस्ट कीजिए और पूछताछ कीजिए। इंसान चाहे जो भी हो, उसको उसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। राज! राज, दरवाजा खोलो! राज, दरवाजा खोलो! क्या बात है राज? कौन आया है? कोई नहीं माँ। हटो। राज, तुमको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। इंस्पेक्टर, आप जानते हैं कि मैं किन का बेटा हूँ? इंस्पेक्टर साहब, बात क्या है? आप इसे अरेस्ट क्यों करना चाहते हैं? मैडम, राम नारायण सर ने ही हमें इसे अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया है। हाँ, मैंने ही कहा था इसे अरेस्ट करें। पापा देखिए, ये लोग मुझे अरेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन क्या बात है? क्या ऐसा जुल्म किया है इसने कि आप इसे अरेस्ट करना चाहते हैं? खुद ही पूछ लो ना अपने लाडले से। राज! पापा, मैंने कुछ नहीं किया है। अरे सिंह, ले जाइए इसे। पापा प्लीज इनको मना करिए, मुझे ना ले जाए।
मेरे एग्जाम आ रहे, मेरा साल खराब हो जाएगा पापा प्लीज। अच्छा मुझे पता नहीं है। आपको पता है ना, तो फिर क्यों इसे अरेस्ट करना चाहते हैं? इसका साल बर्बाद हो जाएगा। प्लीज सर, आप तो जानते हैं ना कि ऐसे मामलों में बेल होना बहुत ही मुश्किल होता है। सर आप एक काम करिए ना, उन लोगों से बात करिए ना सर, हो सकता है वो कंप्रोमाइज कर लें। अच्छा तो अब तुम मुझे समझाओगे कि मुझे क्या करना है? आई सेड अरेस्ट हिम। पापा प्लीज। सुनिए ना, नहीं प्लीज। क्या अपने ऊपर हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाकर अंकिता ने कोई गलती की थी? क्या ये उसका जायज अधिकार नहीं था? अक्सर हम ऐसी बातों को सीरियसली नहीं लेते, उसे अनदेखा कर देते, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि गुनाह को सहना या चुप रहना भी एक गुनाह होता है, क्योंकि ऐसा करके हम गुनहगार को एक और गुनाह करने का मौका देते। अंकिता ने लड़ाई शुरू तो कर दी थी, लेकिन क्या उसे अंदाजा था कि ये लड़ाई अब उसके सामने कितनी मुसीबतें खड़ी करने वाली थी? लेकिन अब उसकी लड़ाई शुरू हो चुकी थी। बेबी, हम कब तक ऐसे ही रहेंगे? कोई रास्ता निकालो ना कि हम हमेशा के लिए साथ हो जाएं। हो सकता है तुम्हारे हिसाब से कोई रास्ता निकला है। एक बार अंकिता रास्ते से हट गए ना, उसके बाद हम दोनों का रास्ता साफ। अब यहाँ क्यों आए हो? क्या है ये? डिवोर्स के पेपर्स। हम दोनों आपसी सहमति से डिवोर्स लेना चाहते हैं। अब ये रिश्ता यहीं पे खत्म। वीरेंद्र, रिश्ता तो हमारा तभी खत्म हो गया था जब तुमने उस मधुरिमा से रिश्ता जोड़ा था। अब ये बेफजूल की बातें बंद करो और लो इसमें साइन करो। नहीं करूंगी मैं साइन। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई अबला नारी हूँ जो तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाऊंगी? नहीं वीरे, मैं तुम्हें डिवोर्स जरूर दूंगी, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। मैं तुम्हें तब तक डिवोर्स नहीं दूंगी जब तक तुम्हारा असली चेहरा दुनिया के सामने नहीं लाती। अब हम सीधे कोर्ट में मिलेंगे और डिवोर्स मैं तुम्हें वहीं दूंगी। अंकिता की मुसीबतें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी, इसीलिए अंकिता ने कानपुर में ही कोई अच्छी नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया था। लेकिन नौकरी मिलना इतना आसान नहीं होता। इसी दौरान कोर्ट ने राज की जमानत मंजूर कर दी और अंकिता इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि अब उसकी जिंदगी में कौन सा मोड़ आने वाला है। माँ, राज मेरा बच्चा, मेरा बेटा। चल चल बेटा, हाथ पैर मुंह धो ले, खाना खा ले। नहीं माँ, जेल में बहुत खा लिया है, भूख नहीं है। राज, काम हो जाएगा। भाई चाय लेकर आओ। भाई क्या हुआ? राज की जमानत हो गई। जमानत ही तो हुई है ना, कल फिर अंदर जाएगा। तू टेंशन मत ले बेटी, तेरी मदद भगवान करेंगे।
जी आप? जी मैं रेशमा, एक रिपोर्टर हूँ। अंकिता, मैंने तुम्हें फोन किया था, हमारी बात हुई थी। हाँ, आई एम सो सॉरी, मैं भूल गई। माँ, मैंने तुझे बताया था ना उस जर्नलिस्ट के बारे में। हाँ, बैठो ना बेटी, चाय पियो। नहीं माँ जी, थैंक यू। वो क्या है ना, आज मुझे बहुत सारा काम है और अंकिता से उसके केस के बारे में मुझे बहुत सी बातें करनी है। अंकिता, क्या हम पास के कॉफी शॉप में जाकर बात कर सकते हैं? अंकिता, अंकिता। हाय रेशमा, तुम यहाँ? सच बताओ, क्या खबर लाई हो? तो तुमने मुझे पकड़ ही लिया कि मैं यहाँ बिना मतलब के नहीं आऊंगी। बिल्कुल, तुमने ही तो कहा था कि अगली बार तुम गुड न्यूज के साथ ही मिलोगी। बताओ क्या है? तो वो ये गुड न्यूज है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी वाली जॉब ढूंढ ली है और जिसके इंटरव्यू के लिए कल तुम्हें मेरे साथ लखनऊ जाना है। सच? मुझे अपने हाथ में लिया हुआ कोई भी काम जल्द से जल्द खत्म करने की आदत है। थैंक यू। एक मिनट। हाँ माँ, मैं चलती हूँ। जल्दी से खुशखबरी देना और इंटरव्यू होते ही जरूर फोन करना। हाँ माँ, तू चिंता मत कर, रेशमा है ना मेरे साथ। संभल के जाना। हाँ। जीजी। किशोर, अरे पीछे से आवाज नहीं देते बेटा, अपशगुन होता है। हाँ माँ, तुम भी क्या दकियानुसी बातें लेके बैठी हो? ऐसा कुछ नहीं होता। जीजी, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। अपना ख्याल रखना। हाँ बाबा, रखूंगी। तू भी माँ और अपना ख्याल रखना। बिल्कुल। ऐसे यहाँ क्यों बैठी है? अरे वो तुम्हारे जीजी को। जीजी का कॉल नहीं आया? नहीं आया, कब से कॉल कर रही थी, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अच्छा तो परेशान मत हो, मैं ट्राई करके देखता हूँ। आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो या तो पहुंच से बाहर है। क्या हुआ? अभी बंद है। स्विच ऑफ आ रहा है। सर मेरी बहन लापता हो गई। वो किसी रेशमा नाम के रिपोर्टर के साथ लखनऊ गई थी जॉब के लिए इंटरव्यू देने। उसके बाद से उसका फोन बंद आ रहा है। सर मैं उसी की रिपोर्ट लिखाने आया हूँ। आपके पास उनकी कोई तस्वीर है? हाँ सर। ये देखिए। आप ये फोटो मुझे सेंड कर दीजिए। मैं इस फोटो को सारे थानों में सर्कुलेट कर देता हूँ और इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। जैसे मुझे आपकी बहन के बारे में कुछ पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ओके? ओके सर। इस दुख के घड़ी में मैं आपके साथ। आपको किसी पे शक है या फिर आप हमें बताएंगे कि इस बीच अंकिता की किन किन लोगों से बात हुई थी? अभी कुछ दिनों पहले जीजी वीरेन के पास अपने सर्टिफिकेट्स लेने गई थी। उसने उस दिन उन्हें जान से मारने की धमकी दी।
अभी 3-4 दिन पहले जब हम सब सोने जा रहे थे तो राज ने एक अननोन नंबर से जीजी को कॉल करके धमकी दी थी। किशोर, हिम्मत रखो। हाँ जी, नमस्कार। माँ जी, पुलिस अपना काम कर रही है और दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिलेगी। नमस्ते माँ जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग विक्रम, आओ बैठो, चाय पियो। नहीं सर, ड्यूटी पर हूं। ड्यूटी? यस सर। सर, कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि राज ने ही अंकिता को धमकी भरा कॉल किया था। सर, हमें राज को अरेस्ट करना होगा। राज? राज! आप? जी पापा। इंस्पेक्टर साहब क्या कह रहे हैं? ये सच है? क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? यही कि तुमने अंकिता को धमकाया था फोन पे? हाँ सर, मैंने अंकिता को धमकी भरा कॉल किया था। सर, वो खुद घर छोड़कर चली गई थी। वो चाहती तो मेरी जिंदगी बर्बाद होने से रोक सकती। अपनी बदनामी की वजह से मैं उससे डिवोर्स लेकर खुद पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरा यकीन मानिए, मैंने उसका खून नहीं किया। लेकिन सर, मैंने उसे नहीं मारा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, लेकिन तुम हमारी परमिशन के बगैर तू ये शहर छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। जी मैं रेशमा, एक जर्नलिस्ट हूँ। अंकिता से उसके केस के बारे में मुझे बहुत सी बातें करनी है। अंकिता, पास के कॉफी शॉप में जाकर बात कर सकते हैं? माँ, उस दिन जीजी रेशमा के साथ कॉफी शॉप ही गई थी ना? हाँ, क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे अरे किशोर, हेलो सर, मुझे कुछ याद आया। मुझे आपसे अभी मिलना है सर। ओके सर। तू सच बोलेगा या मुझे बुलवाना पड़ेगा? सच्चाई तो यही है कि हमने ही किसी के कहने पे आकर पैसों की लालच में अंकिता को मारा है साहब। कौन है वो और अंकिता को उसने क्यों मरवाया? सर, चलें? कहाँ ले जा रहे हैं इन्हें अब? सर, प्लीज। क्या बात है? कुछ तो बोलिए। हमारी बेटी ने तो गलती की थी। अपने बेटे के प्यार में अंधा हो गया था, और उससे भी बड़ी गलती कर बैठे। अंकिता को मारने की सुपारी रेशमा को मैंने ही दी थी। आज मुझे एहसास हो रहा है कि अपने बच्चों को हद से ज्यादा प्यार करने का नतीजा क्या हो सकता है। मुझे लगा मैं उसे सारे गुनाहों से बचा लूंगा, लेकिन मैं
एक पुलिस ऑफिसर होते हुए खुद भूल गया कि ये सब मुमकिन है। एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की बेदाग छवि को मैंने दागदार कर दिया। मैं अपना जुर्म कबूल करता। कहते हैं औलाद माँ बाप का सबसे बड़ा धन होता है, इसीलिए औलाद का ये मोह कभी कभी माँ बाप के लिए बेहद ही घातक साबित हो जाता है। यही गलती एक जिम्मेदार पुलिस अफसर रामनारायण से हो गई थी, जिसकी सजा उसके साथ उसके परिवार को तो भुगतनी पड़ी ही, साथ में अंकिता के परिवार को भी भुगतनी पड़ी। सुरक्षित समाज और सुखी जीवन के लिए अच्छे संस्कारों का होना बेहद ही जरूरी है, जिसके अभाव में हम अपनों के साथ दूसरों का जीवन भी बर्बाद करते हैं। इस कहानी के घटनाक्रम में जो सबसे बड़ी कमी दिखाई गई वो ये अच्छे संस्कार और अच्छे विचार, जिसके अभाव में यह हादसा हो गया। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।